गया इसमें। चलिए अभी जाना है ना, मैं वही सुन रहे ना ढोकला की। तो आज ना घर पे मुझे ढोकला बनाने का मन है, ढोकला एंड चटनी। मॉर्निंग का टाइम है और देखिए कितना बड़ा बर्ड यहाँ पे बैठा है। सुबह सुबह बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है और मैंने ना थोड़ा हेयर ऑयल किया था, तो चलिए फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रिद्धि कोरावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हरी मधुर लाइफस्टाइल में। बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है नवरात्र की बाद वाली। देखिए ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग। और आज के दिन की शुरुआत ना सुबह सुबह ही मैंने कर दी थी। वैसे तो मैं 7 बजे से जग गई हूँ, रात को लेट से सोई थी, फिर भी बिकॉज बहुत ज्यादा ही काम है। हेमल अभी सो रहे हैं तो थोड़ी देर में हेमल को भी जगाऊंगी। बट सुबह सुबह उठ के ना पहले मैंने काम कर लिया है, नीचे सब हो गया। थोड़ी बहुत कपड़े वॉश करने थे, ऑलमोस्ट बालकनी से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो थोड़ी बहुत वॉइस आती ही रहती है। तो थोड़े बहुत कपड़े वॉश करने थे तो वो भी हो गए। अब सब माता रानी की पूजा करके दिन की शुरुआत करनी है। और अभी 9 बज गए हैं, 9:05 हुई है, 9:15 हो गए और हम ऑलमोस्ट अभी सो रहे हैं। चलिए तो अभी बस थोड़ा बहुत काम है वो फिनिश करके दोपहर के लंच की तैयारी करूंगी। तो अभी सुबह सुबह ना पूजा करने बैठ रही थी, बट ये बैकग्राउंड में वॉइस सुन रहे हैं ना ढोकला की। तो आज ना घर पे मुझे ढोकला बनाने का मन हुआ, तो मैंने बैटर को वो फर्मेंटेशन के लिए रात को नहीं रखा। सो मैंने ना अभी ढोकला ले लिया है। तो आज दोपहर के खाने में ना मस्त गरम गरम से ढोकला, बिकॉज ये ना कच्चे होते हैं, इसे ना वो रोस्ट फ्राई करना सब कुछ बाकी होता है। इसमें वघार जो ऐड करते हैं ना वो दोपहर को मैं करूंगी और साथ साथ में चटनी भी बनाएंगे। सो बहुत ज्यादा ही अच्छे सुपर वाला आज दोपहर का लंच बनाने वाली हूँ ढोकला के साथ। चलिए अभी पूजा कर लेती हूँ, पूजा बाकी थी। वो ढोकला का आवाज सुन के ना पूजा करते करते सीधा मैं लेने चली गई थी ढोकला। तो सब कुछ काम करके अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। सुबह से उठी हूँ, इतना ज्यादा काम है ना कि क्या बात बताऊं। तो अभी जा रहे हूँ नीचे किचन में दोपहर का गरम गरम सा लंच बनाने। आज तो ना ढोकला के साथ लंच बनने वाला है। और हेमल भी ऑलमोस्ट फ्रेश होके चले गए हैं मार्केट अपना काम फिनिश करने के लिए। सो अभी बहुत अच्छी इवनिंग हो गई है। दोपहर को क्या हुआ था ना कि हेमल ना अभी तक नहीं आए हैं लंच करने के लिए। सो आज दोपहर को लंच तो बन गया था, बट लंच मैंने किया ही नहीं है। मैं भी ना सो गई थी, बिकॉज सुबह से उठी थी, रात को भी लेट से सोई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा ही नींद आ रही थी, तो मैं भी सो गई थी। अभी शाम के 6:30 बजे है, बट हेमल अभी तक नहीं आए हैं। तो ऑलमोस्ट शाम की पूजा का टाइम हो गया है और लंच भी नहीं किया है। आजकल ना वो अभी भी वो नवरात्रि वाला शेड्यूल चल रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आज जल्दी उठ तो गई थी, फिर दोपहर को लंच ही नहीं कर पाई। वैसे सुबह मैंने सूप वगैरह थोड़ा ब्रेकफास्ट में ले लिया था, तो उसके बाद मैं कोई 1-2 बजे फ्री हुई ना सब कुछ काम करके, उसके बाद मैं सो गई थी। तभी हेमल का कॉल आया है, वो घर पे आ रहे हैं। तो अभी हम दोपहर का लंच ना रात का डिनर लंच सब कुछ साथ में ही करने वाले हैं। अभी वैसे भी 6:30 बजे है, तो बस पूजा करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम है वो फिनिश करती हूँ और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। सो माता रानी की पूजा हो गई है और अभी शाम के 7:30 बजने में 15 मिनट बाकी है। ऑलमोस्ट इसमें तो 8 बजे है, इसे 7:30 बजने में 15 मिनट बाकी है। देखिए और हेमल भी फ्रेश हो गए हैं, मार्केट से आके फ्रेश हो गए। वैसे तो आप कब के आ गए हैं मार्केट से? तो ना 1 घंटा हो गया। 1 घंटा नहीं हुआ है, नहीं ज्यादा नहीं कम हुआ है, क्योंकि 6:30 बजे तो मैंने आपको कॉल किया था, उसके बाद आप आए। फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। हाँ थोड़ी देर रेस्ट किया, सब कुछ काम पेंडिंग में था, फिनिश करने के लिए चला गया था। वो इतने 9 दिन का काम बाकी था ना, 9 दिन का शेड्यूल भी इधर उधर हो गया है। 9 दिन ज्यादा दिन हो गए, क्योंकि हाँ वेलकम से स्टार्ट था ना, 2 दिन वेलकम, दशहरा तक तो 10-12 दिन हो गए हैं वैसे। और आवाज ऐसी हो गई है, वो नींद की वजह से नींद कंप्लीट नहीं होती। और आज तो दोपहर को लंच बन गया था, फिर भी लंच नहीं किया क्योंकि हेमल नहीं थी ना, तो मैं भी सो गई थी। फिर एडिटिंग का काम होता है, कल रात को मैं लेट से सोई थी, बट आज ना 7 बजे से जग गई थी, तो इसकी वजह से सब कुछ इधर उधर हो गया था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊं, आंखें भी ऐसी लग रही होगी मेरी। वो सब कुछ फेस्टिवल आ रहा है ना, अभी तो फेस्टिवल, एक फेस्टिवल अभी फिनिश हुआ, उसे 1 दिन नहीं हुआ। अभी दूसरे फेस्टिवल की तैयारियां स्टार्ट करनी है, दिवाली की, बिकॉज दिवाली यानी कि साफ सफाई करना। बात तो सही है। वो भी है। चलिए वो 2 दिन के बाद करेंगे। मैं नहीं होता सब कुछ।
चलिए कोई बात नहीं, अभी लंच एकदम से रेडी है तो फटाफट से लंच करने बैठ जाते हैं। और ये देखिए अभी कपड़ों का ढेर है, उसे ठिकाने पे लगाना है। फोल्ड करने वाले धोने वाले तो निकाल दिए, ये सब एक्स्ट्रा है तो इन सबको अपने अपनी जगह पे रखना है। ड्रेसेस वगैरह काफी करना है। हाँ। उसको कॉल किया था ना, उसे भेजना है। अब वो सब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं तो घर का काम करती हूँ मेरा। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, खाना एकदम से रेडी हो गया है। सो चलिए लंच करने बैठ गए हैं। वैसे लंच डिनर सब कुछ साथ में हो रहा है और आज की प्लेट रेडी है। वैसे आप लोगों को तो सुबह से पता है कि एक चीज क्या है दोपहर के खाने में, के लिए था। सुबह सुबह इतना हैवी मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं करती। और देखिए आज के लंच की प्लेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और उसके साथ में है फुल्का रोटी। और यहाँ पे है दाल एंड चावल का कॉम्बिनेशन, दाल चावल सब्जी रोटी, और साथ में है ढोकला एंड चटनी। साथ में है यहाँ पे मक्खन से लॉट्स ऑफ मक्खन वाली बटर मिल्क। चलिए तो अभी फटाफट से हम लोग हमारा लंच कर लेते हैं दोपहर का, और फिर देखेंगे अभी इतने बजे खाना खा रहे हैं, 7:30 बजे, तो रात को क्या खाएंगे वो पता नहीं है। पानी की बोतल लेना। मैं बोल रही हूँ ऐसे ऐसे क्या करेंगे। चलिए खाना खा लेते हैं पहले, भूख लगी है बहुत ज्यादा। A few moments later. सो चलिए लंच करने के बाद जो कुछ भी काम था ना वो काम करके अभी फ्री हो गई हूँ और साथ साथ में रेडी भी हो गई हूँ, बिकॉज मुझे अभी जाना है हेमल के साथ कहीं पे बाहर। क्यों हेमल? बाहर नहीं, काम फिनिश करने जाना है, घूमने नहीं जाना है। वो क्या है ना, जो अभी नवरात्रि गई ना उसमें जो फाइनल था ना, उसमें बच्चों ने जो ड्रेसेस पहने थे ना वो रेंट पे लिए थे बाहर से, तो उसकी वजह से वो वापस देने जाना है, क्योंकि वो अभी कोमल भाभी के घर पे ही है। 3 दिन हो गए, बट वो कहते हैं ना शेड्यूल की वजह से वहीं पे है। और हेमल ना अपने फ्रेंड के पास है, दूर के फ्रेंड है, उसके पास से लेके आए थे जो ईशान ने ड्रेस पहनी थी ना वो, तो वो वापिस उसे हमें देने जाना है। तो इसकी वजह से सबसे पहले कोमल भाभी के घर पे जाएंगे, फिर वहां से ड्रेस लेंगे और फिर उन्हें वहां पे पहुंचाना है हमें। तो इसकी वजह से अभी कोमल भाभी के घर पे जा रहे हैं। ये छोटा सा काम बाकी है करने का। छोटा सा नहीं है वैसे भी। छोटा सा तो नहीं है। सुबह से आ रहे थे। वैसे कल भी आया था ना, कॉल आया था। और परसों कोमल भाभी का फोन आया। हाँ, बट हम थे लियो लियो। हाँ, दशहरा के दिन वहाँ पे फिनाले में गए थे ना, इसलिए उसकी वजह से नहीं जा पाए थे। कल कॉल आया था बट कल थोड़ा रेस्ट पे थे। आज भी ऐसा ही चल रहा है, तो हेमल ने बोला कि चलो अभी फाइनल जो कुछ भी है वो क्लियर कर देते हैं। तो सुबह कॉल आया था, मैंने बोला कि शाम में या रात को मैं। हाँ, वैसे भी जिसका हो उसके पास पहुंच जाए तो अच्छी बात है। वैसे भी अभी नवरात्रि फिनिश हो गई, उसे 3 दिन कहीं दूसरी जगह से लेते हैं ना, तो जैसे ही वो रात को फिनिश होता है तो सुबह वहाँ पे पहुंचाना पड़ता है। इतनी जल्दी पास शॉप से या कहीं, वो जान पहचान वाले हैं हेमल के फ्रेंड, इसलिए 3 दिन लेट चला है, वरना कोई बात रखता ही नहीं है। तुरंत कॉल आता है कि ड्रेस दे जाइए बाद में सोना। चलिए अभी चलते हैं। चलिए तो पार्थ के पास। हाँ, सीधा पार्थ के पास जाते हैं, कोमल भाभी के वहाँ पे, वहाँ से ड्रेस लेते हैं और फिर वहाँ पे पहुँचा देते हैं। सो चलिए अभी ऑलमोस्ट कोमल भाभी के यहाँ पे पहुँच गए हैं, जैसा कि घर पे ही बताया था। और पार्थ के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी पार्थ पढ़ाई कर रहा है। सो देखिए पार्थ आ गया है। हाय पार्थ, एग्जाम चल रही है ना, देखो अभी पार्थ बेचारा पढ़ाई कर करके थक गया है। बेस्ट ऑफ लक पार्थ। आज से पेपर स्टार्ट हुआ? कल से है कि आज है पेपर था? कौन सा था आज? गुजराती का। ओके, कल गणित का है ना, मैथ्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। चलिए वो लेना है वो तो ले लो अभी। हाँ, ड्रेस लेना है पार्थ, वो बैग तो जरा दे दो। वो ड्रेस के लिए तो आए हैं खास यहाँ पे, और यहाँ से फिर भी जाना है दूसरी जगह पे। देखो पार्थ लेके आ गया इसलिए। चलिए अभी जाना है ना। चलो तो अभी जाना है, Yes. देख के आता है फिर लेट हो जाएगा। तो चलिए अभी कोमल भाभी के घर से ड्रेस लेके निकल गए हैं, बट हमें ये ड्रेस पहुंचाना है सीधा GIDC, जो हमारे घर से बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो अभी सीधा ये ड्रेस लेकर हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि जिसका है उसे पहुँचा दे तो फिर अच्छी बात है। इतने दिन में से भी लेट ही है, तो अभी चलिए सीधा जाते हैं, ड्रेस पहुँचा देते हैं। मैंने अमल को बोला कि आप पूछ लीजिए अगर वो मार्केट में हो तो दे देते हैं, बट नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं मैं घर पहुँच गया हूँ, तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे जाते हैं और दे देते हैं। चलिए तो जिसका ड्रेस था उसके पास पहुंचा दिया, बट हेमल ने ना बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया वहाँ पे। क्या टाइम ले लिया? 30 मिनट चली गई, पता ही नहीं चला। वो इतने दिनों के बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास गए थे, तो थोड़ा बातें कर रहे थे, तो पता नहीं चला टाइम कहाँ पे चला गया। बट अभी घर जाके थोड़ी भूख लग गई है, तो खाना खाना है। आपको लगी भूख?
लगी होगी ना। नहीं अभी डिनर लंच किया ना इसलिए हाँ लंच किया बट भूख लगी होगी। लगी है। वो कुछ पिज्ज़ा विज़ा जैसा बना। हाँ वो बच जाता आएगा सब कुछ। चलिए अभी फटाफट से पहले घर पे पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं घर जाके क्या बनाते हैं। वैसे हवाएं कितनी फ्रेश है। हाँ और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बिकॉज अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो केदारनाथ में और सब जगहों पे बर्फ स्नो स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वो ठंडी ठंडी हवा यहाँ गुजरात तक पहुँच गई। वैसे मस्त हवा है। बहुत ज़्यादा ही फ्रेश वाली हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फ्रेश फ्रेश हो, गर्म हवा गायब हो गई इसलिए। और पानी है ना इसलिए, देखे यहाँ पे पूरा पानी है इसलिए इतनी ठंडी हवा ज़्यादा आ रही है। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 सो चलिए वापस से घर पे पहुंच गई हूँ और बाहर ना इतना अच्छा मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और जो कुछ भी काम था ना वो भी फिनिश हो गया है, बट अभी मुझे बहुत ज्यादा ही नींद आ रही है। चलिए तो जो कुछ भी काम है वो थोड़ा बहुत फिनिश करूंगी, एडिटिंग का काम करना है और थोड़ा बहुत डिनर करना होगा अगर हेमल को लेकर ना वैसा बनाऊंगी, बिकॉज अभी 11:30 बजने वाले हैं। चलिए तो आज का व्लॉग अब यहीं पेंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard.